प्रश्न ये है कि महाराजों के साथ में सागर क्यों लगाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे पूछते प्राय करके। हमारे जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज हुए हैं, जिन्होंने शतखंडा गम ग्रंथ लिखा है, उसकी टीका में वीरसेन आचार्य महाराज ने ये बातें सब लिखी हैं कि मुनि राज के साथ में सागर भी लगा सकते, नंदी भी लगा सकते, दत्त भी लगा सकते और भद्र भी लगा सकते। ऐसे कई अलग अलग नंद भी लगा सकते हैं। सुनो, इनके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है सागर क्यों लगाते। प्राय कर आज वर्तमान में सागर की परंपरा है, तो सागर लगाने का उद्देश्य यह है कि हमारे यहां प्रतीक की उपासना होती है। जैसे अरहंत परमेष्टि नहीं है तो उनकी हमने प्रतिमा रख ली, सिद्ध परमेष्टि नहीं है तो उनकी भी अपन ने प्रतिमा रख ली, जनवाणी नहीं है तो ओम बना लिया, स्वस्तिक बना लिया और एक शास्त्र में लिखे हुए उसको अपन ने स्वीकार कर लिया। ये क्या है? जनवाणी है। तो ऐसे ही जब आप द्रव्य चढ़ाते हैं, देखो मैं वहीं पर आ रहा हूं, थोड़ा सा विस्तार से बोल लूंगा कि जो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं, जली क्यों चढ़ाते, ये भी कोई पूछ सकता। चंदनी क्यों चढ़ाते हैं, अक्षति क्यों चढ़ाते, इसलिए चढ़ाते कि भगवान के जो गुण हैं उन गुणों से युक्त मिलती जुलती जो पदार्थ होते हैं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम प्रतीक स्वरूप वो वस्तु चढ़ाते हैं। जैसे आपने जल चढ़ाया, जल दर्पण के समान होता, उसमें मुख दिखता है, और भगवान का ज्ञान भी कैसा है? दर्पण के समान है। जल मल को धोता है, सो भगवान ने भी अपने मल को धो दिया, निर्मल हो गए। जल प्यास बुझाता है तो भगवान ने भी आपके दिव्य ध्वनि दे करके प्यास बुझा दी। जन्म से ही हमें जल की आवश्यकता है, जल नहीं मिलेगा तो मरण हो जाएगा। और उस जन्म मरण को जीतने के लिए जो अरहंत होते उनको जल पीने की जरूरत नहीं होती है। तो वो प्रतीक रूप में अपन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा चढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से मुनि महाराज जो हुआ करते हैं वे सागर के समान गंभीर होते हैं। पहला, जैसे सागर गंभीर रहता है, सागर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। कभी कभी कर जाता, सुनामी आ गई थी जैसे अभी, तो ऐसे कभी कभी मुनि जब अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते, दीपायन मुनि जैसे, तो सब भस्म हो जाता है। इसलिए सागर से मिलते जुलते गुण मुनि में होते हैं, सागर से रत्न निकलते हैं। ऐसे ही मुनि महाराज के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये रत्न होता है। फिर देखिए, सागर में तुम कितना भी कचरा डाल दो, तुम्हारे सागर में भी एक सागर है, चक्रा घाट। कौन सा? उस तालाब का नाम क्या है? लाखा बंजारा तालाब, झील, बहुत बड़ी झील है, लाखा बंजारा झील है महाराज। हाँ, उसी को आप तालाब कहते हैं। बीच में आप एक नाव में बैठ करके और उसमें एक पोटली कचरा छोड़ करके आना, 2 दिन बाद जाना, वो कचरा कहां मिलेगा? बोलो, किनारे पर। क्यों? वो तरंगों के माध्यम से वो कचरे को कहां लाएगा? किनारे लाएगा, और तरंग उसको धक्का दे दे करके किनारे पर ला करके, और सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वो सूख जाएगा। ऐसे ही मुनिराज अपने हृदय में कभी कोई कचरा नहीं रखते। राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, विषय, कसा, ये सब क्या कचरा है? वे अपने हृदय में कभी वो कचरा नहीं रखते हैं। इसलिए सागर, सुनिए, और वे ध्यान रूपी तरंगों से
अपने हृदय से पूरा कचरा निकालते और तप रूपी सूर से उसको सुखा करके सदा निर्मल बने रहते हैं। इसलिए उनके साथ क्या लगाते हैं? सागर। सागर।